Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. So 2024 has not been very good for the Indian stock market and retail investors. But as 2024 is about to end, we all are very hopeful for the next year 2025. And 2025 में कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे पैसा बन सकता है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. So we will talk about all this in this video. So please watch this video till the end and I'm sure you will get a lot of value out of this. On that note, let's get started. Okay. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वन मंथ में कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है. तो लास्ट वन मंथ में निफ्टी थोड़ा सा डाउन रहा है, मार्केट डाउन रहा है ओवरऑल एंड एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं. बट यहाँ पे दो ऐसे सेक्टर्स हैं विच हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, दैट इज निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी रियल्टी. ओके, निफ्टी फार्मा ने 5.4% के रिटर्न्स दिए हैं इन दिस काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है एंड रियल्टी सेक्टर ने हमें 4.5% के रिटर्न्स दिए हैं. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली ये दो सेक्टर्स जो हैं फार्मा और रियल्टी वो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑल्सो आई विल प्लेस माई बेट ऑन दीज टू सेक्टर्स, फार्मा एंड रियल्टी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच करना है जब भी आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो एंड सबसे पहले आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. बिकॉज होता क्या है कि सेक्टर रोटेशन होता रहता है एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अंडर परफॉर्म करेंगे एंड फिर ये साइकिल चेंज होगी. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स जहाँ पे मोमेंटम है. ओके, सो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है फार्मा रियल्टी दो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं अभी. सिमिलरली अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो तो फार्मा ने 2.25% का रिटर्न और निफ्टी रियल्टी ने 1.06% का रिटर्न दिया है विच इज़ गुड. ओके, अब एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा करेक्शन, ओके, 27 सितंबर को इसने एक हाई बनाया था 26,000 का एंड उसके बाद से हमें कंटिन्यूस एक करेक्शन देखने को मिली है एंड ये इस लेवल से 26,000 से अभी ये करेंटली दिस इज़ एट 23,000 लेवल. तो 3,000 पॉइंट का हमें फॉल यहाँ पे देखने को मिला है निफ्टी में. एंड सेकेंडली अगर आप देखो कि यहाँ पे 200 EM में जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है. तो ऑल्दो ये अभी डाउन ट्रेंड है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, बट 200 EM में विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको इतनी आसानी से ब्रेक करेगा एंड यहाँ पे एक हमें बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है. बट दिस डज नॉट मीन कि यहाँ से सीधे इसका अपसाइड शुरू हो जाएगा एंड फर्दर इसमें ऐसे कंसोलिडेशन हो सकता है. ठीक है, कि ये थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा बिफोर स्टार्टिंग इट्स मूव इन आइदर डायरेक्शन, चाहे अपसाइड या डाउन साइड. ठीक है, दैट तो ओनली टाइम विल टेल, बट अभी के लिए ये एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा 200 EM में. एंड RSI भी अगर आप देखो यहाँ पे तो जब इसने हाई बनाया था, ओके, सो यू कैन सी RSI वॉज अबव 60. ठीक है, 78 का लेवल था. इसके बाद ये इसने 60 को ब्रेक कर दिया. जब 60 को ब्रेक किया मतलब ये बुलिश से साइडवेज हो गया एंड यहाँ इस पॉइंट पे आप देखो कि इसने 60 पे एक रेजिस्टेंस लिया, ओके, एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस 60 लेवल. अगर ये 60 को क्रॉस करता तो हम इससे कंक्लूड करते कि ये बुलिश मार्केट हो सकता है. ओके, बट यहाँ पे इसने 60 पे रेजिस्टेंस लिया एंड यू सी, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट, यहाँ पे दो बार इसने 60 RSI पे रेजिस्टेंस लिया, इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल. ठीक है, एंड फिर ये नीचे आ गया. तो इसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट. ओके, RSI का रेंज शिफ्ट एंड फर्दर इसने 40 को भी ब्रीच कर दिया. तो जब RSI 40 के नीचे जाए तो मतलब मार्केट या इंडेक्स या स्टॉक दैट इज़ गोइंग इन अ बेयरिश डायरेक्शन. ओके, अभी ये 39-40 के आसपास है तो मोमेंटम इसमें नहीं है. सो इन अ नटशेल वी कैन एक्सपेक्ट टू सी थोड़ा फर्दर करेक्शन या कंसोलिडेशन इन द मार्केट इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स. ठीक है, अभी इमीडिएटली इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बुल रन शुरू होने वाला है एंड मोमेंटम इज़ वेरी वीक, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंसोलिडेट करेगा एंड नीचे जाने की ज़्यादा चांस नहीं है बिकॉज 200 EMA का जो सपोर्ट है दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट एंड जब तक ये ब्रेक नहीं होता है डिसाइसिवली
आई डोंट थिंक कि निफ्टी इस लेवल के नीचे जाएगा। ओके, सो अभी क्या करना चाहिए, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि इस मार्केट में क्या करें। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट आइडियल मार्केट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए जब तक आप बहुत ही एक्सपर्ट नहीं हो तो यू कांट मेक मनी इन ट्रेडिंग, बट डेफिनेटली अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 2 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली इस समय बहुत से आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। ओके, सो ये तो निफ्टी का ओवरऑल हमने एक व्यू देख लिया, एंड नाउ लेट्स गो टू दिस वेबसाइट सेक्टोरल इंडाइसेस। ओके, तो हमने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि फार्मा और रियल्टी ये 2 सेक्टर्स हैं जिन पे हमें नज़र रखनी है। ओके, तो जब आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। तो फार्मा और रियल्टी के जो भी स्टॉक्स हैं वो आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वीडियो हमारा फोकस रहेगा फार्मा और रियल्टी सेक्टर पे, एंड हम कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे एंड आई विल गिव माई व्यू ऑन दो स्टॉक्स। ओके, सो अब आप देखो फार्मा में यहाँ पे आप जाओ एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो आपको बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे। ओके, जैसे सन फार्मा विच इज़ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी, तो 24.7% वेटेज है इसका। देन सिप्ला, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी एंड ग्रैन्यूल्स विच हैज़ ओनली 1.09%। तो ये सारे फार्मा के स्टॉक्स हैं एंड इनको आप चेक कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो लेट्स फोकस ऑन द टॉप गेनर्स। ओके, जो टॉप गेनर्स हैं लास्ट ट्रेडिंग डे का, तो उनको हम एनालाइज करते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन, एंड इसमें फर्स्ट है अजंता फार्मा। तो पहले हम फार्मा का चार्ट ही देख लेते हैं। ओके, आपने निफ्टी का चार्ट देखा एंड नाउ लेट्स सी निफ्टी फार्मा चार्ट। तो यहाँ पे आपको उतनी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी जितनी निफ्टी में दिख रही है। ओके, मतलब ऑल्दो फार्मा भी थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट लास्ट फ्यू डेज में इफ़ यू सी कि एक अप मूव है। ओके, एंड इट हैज़ क्लियरली आउट परफॉर्म्ड अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क, दैट इज़ निफ्टी के अगेंस्ट इसने आउट परफॉर्म किया है। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं पहले। मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्लियर कट अप ट्रेंड है। ओके, सिमिलरली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एंड अगर आप डेली पे देखो तो डेली पे भी इसका RSI अब देखो 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश। नाउ क्लियरली आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा कि निफ्टी का जब हमने चार्ट देखा था तो दैट इज़ लुकिंग बेयरिश। ओके, बिकॉज प्राइस तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे था, ठीक है। 200 EMA पे वो सपोर्ट ले रहा था निफ्टी का चार्ट, एंड RSI वॉज ऑल्सो बिलो 40, ठीक है, 39-40 के आसपास है। बट अगर आप निफ्टी फार्मा का चार्ट देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे तो यू विल सी कि RSI हैज़ क्रॉस्ड अबव 60, मतलब ये ऑलरेडी बुलिश जोन में आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे आपको लास्ट डे एक अच्छी ग्रीन कैंडल, मारूबोजू कैंडल इसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी अपर या लोअर शेडो नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे इट वेंट अप और यहाँ पे क्लोजिंग आई। सो इट हैज़ नो अपर एंड लोअर विक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मारूबोजू कैंडल एंड दिस सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द स्टॉक या इंडेक्स, राइट। एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। RSI, as I mentioned, RSI is above 60, which is bullish. तो निफ्टी फार्मा क्लियरली बुलिश साइन दिखा रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो confirmed by the fact that it has given 5% returns in last 1 month. Okay, देन हम देखते हैं निफ्टी रियल्टी। सो फार्मा के बाद जो सेकेंड सेक्टर है जो इस समय अच्छा लग रहा है दैट इज़ रियल्टी, एंड रियल्टी में सबसे पहले लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एक इस तरह की कैंडल दिख रही है, फार्मा में भी था। नाउ आई एम नॉट श्योर इट इज़ अ ग्लिच इन दिस वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इतना 1000 से 300 का लेवल, सो इतना डिप तो नहीं आया था। आई डोंट नो वाई दिस काइंड ऑफ कैंडल इज देयर, बट लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम, एंड डेली पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। 3 बार इसने एक टॉप बनाया एंड यहाँ पे क्लियरली एक रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। एंड अगर मुझे फार्मा और रियल्टी में से पिक करना है तो माई पिक वुड बी फार्मा सेक्टर, ठीक है। मुझे फार्मा के स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आएंगे एज़ कम्पेयर टू रियल्टी। ओके, फार्मा में क्या था, RSI अबव 60 था, क्लियर मोमेंटम था उसमें,
और यहाँ पे RSI अभी 60-40 के बीच में, तो 60-40 के बीच में मतलब साइडवेज, तो ये रियलिटी थोड़ा सा साइडवेज है एंड दिस इज वीकर कंपेयर टू फार्मा, ठीक है। निफ्टी के कंपैरिजन में रियलिटी स्टिल बेटर, बट एज कंपेयर टू फार्मा ये थोड़ा सा वीक है बिकॉज इसमें मोमेंटम नहीं है, ओके। सो मेनली हम फोकस करेंगे अभी फार्मा स्टॉक्स पे। सो लेट्स सी अजंता फार्मा, जिसने लास्ट डे दिस वाज द टॉप गेनर ऑफ दिस सेक्टर, 8% का इसमें अपमूव था। सो लेट्स सी दिस चार्ट अजंता फार्मा, ओके। एंड जब भी आप कोई चार्ट एनालाइज करो यू शुड गो विद द टॉप डाउन अप्रोच, मतलब आप पहले आप मंथली टाइम फ्रेम देखो कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसका क्या व्यू है, देन वीकली, देन डेली, ठीक है। एंड आई थिंक टिल डेली दिस इज सफिशेंट, प्रोवाइडेड आप बहुत शॉर्ट टर्म या इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो डेली तक इट इज़ सफिशेंट। अगर इंट्राडे आप कर रहे हो देन यू हैव टू गो टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स लाइक 1 आवर चार्ट या 30 मिनट चार्ट, इवन 15 मिनट्स चार्ट, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड है अजंता फार्मा में, बट जो लास्ट की 4 कैंडल्स हैं ये कुछ कुछ डोजी या स्पिनिंग टॉप टाइप का बन रहा है, जैसे ये डोजी है लास्ट कैंडल, सेकंड आप देखो तो ये स्पिनिंग टॉप है, ओके, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली पे आप देखो अगेन RSI इज स्टिल अबव 60, तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है इसमें। वीकली पे भी अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ओके, एंड RSI 40-60 के बीच में है, बट ये इंक्रीज कर रहा है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड इट में क्रॉस द 60 लेवल, तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है एंड वॉल्यूम भी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ब्रेकिंग दिस 60 लेवल, ओके। सो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था, बट एक अच्छी ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम एंड RSI अबव 60, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है ये स्टॉक अजंता फार्मा। सो दिस कुड बी अ गुड बेट, ओके। बट इसके अलावा और बेटर स्टॉक्स भी हैं, वी विल कम टू दैट लेटर। सो नेक्स्ट इज ग्लेनमार्क, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं आई विल ऑल्सो गिव माई रेटिंग फॉर द स्टॉक्स। जैसे अजंता फार्मा हमने देखा तो आई वुड रेट दिस 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे उस हिसाब से अगर मुझे रेट करना हुआ तो आई वुड गिव दिस अ 7, ओके। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक है जो मुझे बाई करना है, जिस पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन है, ओके। ग्लेनमार्क देख लेते हैं, एंड ग्लेनमार्क अगेन लेट्स गो विद द टॉप डाउन अप्रोच। तो मंथली पे यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आया है, लास्ट 3 कैंडल्स अगर आप देखो तो एक ग्रीन कैंडल, देन एक बड़ी रेड कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे ये टॉप से थोड़ा सा नीचे है अभी, स्टिल प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस और RSI अबव 60 है। तो दिस इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न, ये सिंपली बिकॉज मार्केट डाउन है तो थोड़ा सा हमें इसमें करेक्शन या कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम है, ओके। RSI 40 यहाँ पे 60 के नीचे आया, अभी 40-60 के बीच में है, तो थोड़ा सा साइडवेज है। एंड डेली पे अगर आप देखो तो डेली पे भी अभी इसने 60 को क्रॉस नहीं किया, मतलब तीनों टाइम फ्रेम में RSI अभी अबव 60 नहीं है, तो दिस आई वुड रेट एज 6 आउट ऑफ 10, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते हैं लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स का हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है, ओके। एंड इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी नहीं है, आई थिंक 2017 या 16 में ये लिस्ट हुआ था, 16 दिसंबर में। एंड इसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन ये ऑलरेडी कर चुका है एंड इसके बाद इसमें एक रिबाउंड आया है। इसका जो मंथली का RSI है दैट इज़ अबव 60, मतलब ये बुलिश है, ओके। देन गो टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली पे भी आप देख सकते हो कि ये करेक्शन होने के बाद अभी ये इस लेवल तक आ चुका है 586 एंड इसके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस रहेगा ये 612 का, अगर इसको क्रॉस करता है तो देन एक माइनर रेजिस्टेंस ये है, ये वाला लेवल 655 का, एंड देन फाइनल ये रेजिस्टेंस है 720 का। तो अभी इसके रास्ते में कई रेजिस्टेंस हैं, ओके, एंड वी नीड टू सी अगर वो इन सारे रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। Now another thing which we can utilize here is making use of this Fibonacci retracement, ठीक है।
तो इस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, हाउ टू यूज़ दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट. सो मे बी आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक दिस आउट. बट अगर मैं इसके टॉप को बॉटम से ज्वाइन करूं एंड लेट्स सी कि कितना ये रिट्रेस हो चुका है. ओके, लेट मी जूम दिस एंड यहाँ पे ये 61.8% का लेवल है एंड 61.8 के ऊपर आ चुका है ये ऑलरेडी. ओके, सो अगर 61.8% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट होता है, मतलब नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट, इट इज़ अ रिवर्सल. इसका मतलब जो ये डाउन ट्रेंड था वो अभी रिवर्स हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अप ट्रेंड. ठीक है, सो यहाँ पे भी इट इज़ लुकिंग गुड अगर आप इसको बाई करना चाहते हो. एंड लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम. सो डेली पे भी RSI ने 60 को क्रॉस किया है, अबव 60 है, मतलब मोमेंटम है इसमें. ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे अभी, इमीडिएट रेजिस्टेंस. अगर इसको क्रॉस करता है तो वी कैन सी फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक. तो लॉरस लैब्स को भी आई वुड गिव 7 out of 10. ओके, नेक्स्ट इज इप्का लैब. सो लेट्स सी द चार्ट फॉर दिस इप्का लैब. ठीक है, अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है. ओके, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड RSI आप देख सकते हो कि अबव 60, 72 का RSI है, मतलब इसमें अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है. ओके, एंड इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो अगेन वीकली पे भी क्लियर अप ट्रेंड है. RSI ने यहाँ 60 पे सपोर्ट लिया. सी, ये पहले 60 के ऊपर था, देन थोड़ा सा नीचे गया एंड यहाँ पे इसने 60 पे सपोर्ट लिया, बट इट डिड नॉट गो बिलो 60. मतलब यहाँ पे ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि इसमें मोमेंटम है. ओके, एंड इट इज़ नॉट रेडी टू गो इनटू द साइडवेज या बेरिश जोन. यहाँ पे इसने 60 पे सपोर्ट लिया एंड अगेन इट केम टू दिस 66 लेवल. सो दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड स्टॉक, इप्का लैब. अगर आप इसको भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो, इट इज़ अ ब्लू चिप कंपनी एंड डेफिनेटली इट विल बी अ गुड बाई. ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, अगेन RSI ने 60 को क्रॉस किया. काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन था 60-40 के बीच में, मतलब साइडवेज. यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है एंड RSI भी सिग्नल दे रहा है कि इट इज़ गोइंग इन अपवर्ड जोन, इट इज़ इन मोमेंटम. ठीक है, इसका मोमेंटम भी बढ़ रहा है. तो एक बार जो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1707 का, इसको क्रॉस करता है तो वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट अपसाइड इन दिस स्टॉक. तो इप्का लैब को भी आई वुड गिव 7 out of 10. ओके, देन नेक्स्ट इज डॉक्टर रेड्डी. तो दिस वी आर एनालाइजिंग ऑल द टॉप गेनर्स. ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार. सो लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम एंड ये भी ऑल टाइम हाई पे ही है. अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे, RSI अबव 60. ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. तो यहाँ पे भी क्लियर अप ट्रेंड है. ओके, क्लियर अप ट्रेंड है. वीकली पे हम देखें तो वीकली पे भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन था, बट अगेन ये ऑल टाइम हाई जो इसका लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है. RSI इफ़ यू सी 40-60 के बीच में था साइडवेज, बट नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड अबव 60. सो सेम प्रिंसिपल्स यू हैव टू अप्लाई ऑन ईच स्टॉक. ठीक है, आपको प्राइस देखना है, ट्रेंड देखना है, मूविंग एवरेजेस देखना है एंड RSI देखना है एंड यू विल गेट एन आइडिया कि मुझे इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए. ओके, सो यू डोंट नीड सो मेनी टूल्स एंड इंडिकेटर्स, बट सिंपली प्राइस, मूविंग एवरेज, RSI. ठीक है, हो सकता है आप कोई और इंडिकेटर यूज़ करो रादर देन RSI. जैसे RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है, सो सम पीपल यूज़ अदर इंडिकेटर्स लाइक MACD is there, stochastics is there, but you need only 2 to 3 indicators. ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड हर एक टाइप का आप एक इंडिकेटर यूज़ करो. जैसे मोमेंटम के लिए आई एम यूजिंग RSI. अगर आपको वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी यूज़ करना है, यू कैन यूज़ बॉलिंजर बैंड्स. ठीक है, प्राइस तो आपको देखना ही है एंड मूविंग एवरेजेस एंड वॉल्यूम, बस दिस मच इज़ सफिशेंट इफ़ यू वांट टू डू टेक्निकल एनालिसिस. तो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया. अब हम डेली पे देख लेते हैं एंड अगेन डेली पे भी RSI अबव 60. यहाँ पे इसने 60 को क्रॉस किया एंड अभी RSI का लेवल है 75. ठीक है, तो अगेन प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड ये एक लाइन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये रेजिस्टेंस है. सो
इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली वी कैन टेक पोजिशन इन दिस स्टॉक. ओके, सो डॉक्टर रेड्डी इज़ ऑल्सो गुड एंड दिस ऑल्सो आई वुड रेट 7 आउट ऑफ 10. तो जितने भी स्टॉक्स हमने एनालाइज किए उसमें मुझे लगता है इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डी एंड इवन लॉरस लैब्स ये अच्छे स्टॉक्स हैं विच यू कैन हैव अ लुक अपॉन. ओके, एंड अदर देन दैट बाकी स्टॉक्स भी हैं, यहाँ से आप चेक करके इनको एनालाइज कर सकते हो सेम वे. ओके, सो फार्मा सेक्टर इज़ माई फेवरेट. एंड उसके बाद अगर कोई सेक्टर है तो वो है रियल्टी सेक्टर. तो रियल्टी सेक्टर भी एक बार देख लेते हैं क्विकली. एंड रियल्टी सेक्टर में आई विल नॉट गो इनटू मेनी स्टॉक्स बिकॉज बहुत से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल नहीं हैं, बट एक स्टॉक है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा एंड दैट इज़ ओबरॉय रियल्टी. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स एज ऑफ नाउ. एंड इसका अगर आप चार्ट देखो, यू सी दिस चार्ट, ओबरॉय रियल्टी का क्या स्मूथ चार्ट है यहाँ पे एंड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है. सी द ग्रीन वॉल्यूम, RSI अबव 60. ओके, सो यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, राइट. RSI इज ऑल्सो अबव 60, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे. देन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI इज अबव 60. नाउ लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि उनको लगता है कि ये स्टॉक प्राइस जब काफ़ी ऊपर आ गया है तो इसमें कभी भी करेक्शन हो सकता है एंड इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. अगर आप डाउ थियरी देखो तो डाउ थियरी भी बोलती है कि हायर हाइज एंड हायर लोज मतलब स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड. तो यहाँ पे भी हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं एंड ये क्लियरली अप ट्रेंड में है. एंड अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि देर इज़ समथिंग राइट इन द स्टॉक्स. ओके, देर इज़ सम रीज़न वाई दिस इज़ एन अप ट्रेंड. विदाउट एनी रीज़न ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, कुछ ऐसा रीज़न है. मे बी इट कुड बी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स. कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है. यू डोंट नीड टू गो इन टू डिटेल्स कि वाई द स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग. ओके, सिंपली फॉलो द ट्रेंड. वो बोलते हैं एक लाइन है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. तो सिंपल, अगर आपको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है तो सिंपल आप ट्रेंड देखो एंड जो स्टॉक अप ट्रेंड में है, जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई पे, वहाँ पे आपको बाई करना है, राइट. बट लोग क्या करते हैं कि वो फॉलिंग स्टॉक पे पैसा लगाते हैं. जहाँ पे एक स्टॉक है, लेट से उसका प्राइस है 100 रुपीज़ एंड वो अभी हो गया 50 रुपीज़ का, तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि ये स्टॉक तो बहुत सस्ता हो गया है, 100 का 50 हो गया, तो इसको 50 में बाई कर लेते हैं. बट आपको नहीं पता उसकी, उस स्टॉक की, उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है. हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 हो, ओके, या उसकी एक्चुअल वैल्यू 15 हो. वो ओवर प्राइस था, 100 था, बट अभी वो एक्चुअल वैल्यू पे आ रहा है. सिंपली आप उसको बाई कर लेते हो, बट यू डोंट नो कि वो स्टॉक प्राइस गिर क्यों रहा है. इट माइट बी कि वो कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया हो, उसके मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया हो, माइट बी कंपनी इज़ गोइंग बैंकरप्ट, उसके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, कंपनी इज़ मेकिंग लॉसेस ड्यू टू सम रीजंस. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. दैट्स वाई अगर आपको बिना किसी एनालिसिस के सिंपल एक डिसीजन लेना है तो आपको ट्रेंड देखना है एंड जब भी आपको पैसा लगाना है तो वो उन स्टॉक्स पे लगाना है जो अप ट्रेंड में है. ओके, एंड यहाँ मैं राकेश झुनझुनवाला जी का भी एक रेफरेंस देना चाहूँगा, जो इंडिया के वन ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर्स थे. तो उन्होंने एक बात बोली थी, एक कोट उनका बहुत फेमस है, उन्होंने गुजराती में बोला था एंड बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल बट वी डोंट फॉलो दैट. सो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि वधारे वधारे लेवानू, घटाते घटाते वेचवानू. ठीक है, तो ये गुजराती कोट है. इसका मतलब क्या हुआ, वधारे वधारे लेवानू का मतलब हुआ कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको बाई करो एंड घटाते घटाते वेचवानू. ठीक है, मतलब जब उस स्टॉक का प्राइस घट रहा है तो उसको बेचो. सिंपली इट मीन्स बाई व्हेन द स्टॉक इज राइजिंग एंड सेल व्हेन द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग. तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उल्टा करते हैं एंड वो बाई करते हैं जब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि वो सस्ता हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी, बट वो आपको तब करना चाहिए व्हेन यू हैव अ प्रॉपर बैकिंग. जैसे कोई कंपनी है एंड उसमें कोई डिप आया तो वहाँ पे आप, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वहाँ पे आप उसको बाई कर रहे हो, जिसको बाई ऑन डिप्स बोलते हैं, तो दैट इज़ गुड. ओके, या जैसे कोई स्टॉक ने रिट्रेसमेंट किया, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं, अगर वो उस लेवल पे है, जैसे 38% रिट्रेसमेंट या 50% या 61% रिट्रेसमेंट पे है एंड यू नो कि जो इस
की एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा है, जो इस कंपनी की या इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जस्ट एक साइकिल की वजह से ये स्टॉक प्राइस में थोड़ी करेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। बट आई नो कि जो 90% 90 to 95% जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ इस वजह से बाई करते हैं कि वो स्टॉक मुझे 100 का स्टॉक 50 में मिल रहा है तो वो सस्ता मिल रहा है, ओके। एंड दैट इज़ जनरली नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट अनटिल एंड अनलेस देर इज़ अ जेन्युइन करेक्शन। उस स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू कैन गेट ट्रैप्ड इन दैट स्टॉक, ठीक है। तो हमेशा राकेश झुनझुनवाला जी का ये कोट आप याद रखो कि बाई व्हेन द स्टॉक इज़ राइजिंग एंड सेल व्हेन द स्टॉक इज़ फॉलिंग। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जस्ट कीप इन माइंड। सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड है, एंड इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम तो डेली पे भी सेम अप ट्रेंड है, ओके। RSI अबव 60, तो तीनों टाइम फ्रेम में RSI अबव 60 मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, शॉर्ट टर्म में भी, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो रियल्टी सेक्टर से अगर कोई एक स्टॉक है तो ओबरॉय रियल्टी। अगेन मैंने सारे रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स एनालाइज नहीं किए हैं ऑब्वियसली, बट जितना भी मैंने देखा है तो माई पिक इज़ ओबरॉय रियल्टी, एंड अदर स्टॉक्स आप सिमिलरली चेक कर सकते हो, इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, ओके। सो टॉप डाउन अप्रोच करना है, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो माई इंडिकेटर्स तो सिंपली आपको प्राइस के साथ मूविंग एवरेज, वॉल्यूम एंड RSI देखना है। अगर आप कोई और इंडिकेटर से फेमिलियर हो लाइक स्टोकेस्टिक्स एंड मैकडी तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू फॉलो माय अप्रोच तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको एनालाइज करना है, ओके। सो इन अ नटशेल इस समय दो ऐसे सेक्टर्स हैं विच आर लुकिंग गुड। फर्स्ट नंबर पे है फार्मा एंड सेकंड पे है रियल्टी। फार्मा से लॉरस लैब्स, डिवीज़ लैब एंड सॉरी नॉट डिवीज़ लैब, इप्का लैब एंड डॉक्टर रेड्डीज़, ये तीन स्टॉक्स जो हैं आई फील देयर इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड रियल्टी सेक्टर से एक स्टॉक मैंने आपको दिया ओबरॉय रियल्टी, जो अभी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस स्टॉक ऑल्सो, ओके। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु माइट benefit from this video, okay. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications from my channel, and subscribe to Wealth Wizards. So thanks for watching and see you guys in the next video. Also a very happy new year to everyone. Bye.